पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें। एक पेड़ मां के नाम, यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज, और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान, पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें। एक पेड़ मां के नाम, यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज, और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान, पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें। एक पेड़ मां के नाम, यह भी उसी भावनात्मक
पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें, एक पेड़ मां के नाम। यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें, एक पेड़ मां के नाम। यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को
व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम।